Good morning, students. So today we are going to study our first chapter of social study, class 8. This is for you. So the chapter's name is resources and their kind. मतलब resources जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So first we will discuss resources. सबसे पहली चीज है रिसोर्सेज होती क्या है. रिसोर्सेज जो होती हैं वो होती हैं जो भी हमारी डेली यूज में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे कि हमारा खाना, पानी, रहने के लिए घर, हर वो चीज जो हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर रहा है वो हमारा होता है रिसोर्स. जो रिसोर्स होती है वो हमें नेचर से मिलती है या कुछ रिसोर्स होती हैं जो मैन मेड होती है, मतलब इंसानों द्वारा खुद बनाई गई हो, इंसानों द्वारा जनित हो. तो कुछ हमें नेचर से मिलेगा और कुछ हमने खुद बनाया है और इस तरह से हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं. हमारे रिसोर्सेज में हमारा फूड इंक्लूड होता है, हमारा होम, हाउस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ठीक है. ये सब चीजें रिसोर्सेज कहलाती हैं. अब देखिए, जब आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप जाते हैं बस से, कार से, ट्रेन से. लेकिन ये चीजें कैसे बनी है, बस कैसे बनी है? लोहे से. लोहा क्या है? आयरन. आयरन खुद भी एक रिसोर्स है. वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से. अब आप सोचेंगे नेचर से कैसे मिलता है? हम जो माइनिंग करते हैं, मतलब कि जमीन खोद करके उसमें से मिनरल्स को निकाला जाता है और वहां से हमें आयरन मिलता है और आयरन के साथ साथ और भी बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं. हमें हमारा ऑयल, जो पेट्रोलियम ऑयल होता है जिससे हमारी गाड़ियों में हम पेट्रोल वगैरह जो भरवाते हैं वो एक्चुअली पेट्रोलियम ऑयल होता है ना. वो भी हमें जमीन खोद करके वहां से मिलता है. तो आज हम देखेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है, रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे यूज करना चाहिए और हम रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं. क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमेशा रिन्यू नहीं की जा सकती, यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार यूज किया और वो खत्म हो जाती हैं, वो वापस से यूज करने लायक नहीं रहती. जैसे कि उनमें से सबसे पहला नाम है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो होता है वो सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होता है, सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है. एक बार हमने उसे गाड़ी में भरवा लिया, उसके बाद हमने उसे यूज कर लिया, वो खत्म हो गया. अब हम उसको वापस नहीं ला सकते. पेट्रोलियम हमें दोबारा दूसरा ही खरीदना होगा, जमीन से दोबारा ही निकालना होगा. तो ऐसी चीजें जो कि खत्म हो जाती है, जिन्हें वापस से यूज नहीं किया जा सकता, वो बहुत प्रीशियस होती है, मतलब उनका बहुत स्पेशल वैल्यू है. अगर हम उन्हें ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज करते रहेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे. यही इस टॉपिक में समझाया गया है कि कैसे रिसोर्सेज कुछ वापस से यूज की जा सकती है, कुछ नहीं की जा सकती, कुछ को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए और कुछ इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें किसी भी तरह से यूज करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो होती है वो हमें मिलती कहाँ से है, कैसे हम इंसान उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करने लायक बनाते हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहली चीज है कि हमें रिसोर्सेज मिलती हैं नेचर से. ठीक है. नेचर से हमें रिसोर्स मिलती हैं और ये है हम खुद, ह्यूमन. ठीक है. जो नेचर होता है वो हमेशा यूज करने लायक फॉर्म में हमें कुछ भी रिसोर्स नहीं देता. जैसे हम जब कोई माइनिंग करते हैं, जैसे हम कोई माइनिंग कर रहे हैं, हम जमीन खोद करके वहां से आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन वहां से निकाल रहे हैं, तो क्या वो आयरन हमें ऐसे बना बनाया जुड़ा जुड़ा ऐसे परतों में मिलता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता. हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको वैसा यूज करने लायक बनाना पड़ता है और इसमें हेल्प
नेचर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ मिलकर हम एक रिसोर्स को यूजफुल बनाते हैं। ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में, इसकी हेल्प ये करता है, इसकी हेल्प ये करता है, इसकी हेल्प ये करता है, और ये सब काम कौन करता है? ह्यूमन। एक ह्यूमन मिल करके इन सब चीजों की मदद से एक रिसोर्स क्रिएट करता है, यूजफुल रिसोर्स। जिसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल जो अभी मैं आपको बता रही थी, वो हम ह्यूमंस की वजह से ही हमें पेट्रोल की तरह मिल पाता है, क्योंकि जब हम जमीन से निकालते हैं तो वो डायरेक्ट ऑयल की फॉर्म में नहीं होता, उसे बहुत सारी प्रोसेसिंग स्टेज से गुजारना पड़ता है। जैसे कि उसे रिफाइनिंग किया जाता है, वहां पर उसको अलग किया जाता है, और बहुत सारे कहीं किसी तरह से उनको इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो सबसे पहले हमें वो मिलता है नेचर में, हम उसे लेकर जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, और इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे एक यूजफुल रिसोर्स बनाते हैं। यूजफुल रिसोर्स मतलब अब वो काम में लेने लायक बन गया है, लेकिन कब हुआ वो काम में लेने लायक? नेचर में तो वो ऐसे ही मिल रहा था, इम्प्योरिटीज के साथ, मतलब बहुत सारी गंदगियां मिली हुई थी उसमें, ऐसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं था वो, तो नेचर से हमें वो ऐसे ही मिला था। अब हमने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की मदद से हमने किसने? ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको एक यूजफुल रिसोर्स बनाया। तो इस तरह से हम एक यूजफुल रिसोर्स बनाते हैं एक नॉर्मल रिसोर्स को। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी कि रिसोर्स की वैल्यू के बारे में हम लिखेंगे। रिसोर्स की क्या वैल्यू है? हर रिसोर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वो हमारे जीवन के रोजमर्रा में काम आता है। अब जैसे देखिए, फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है, यहां से हमें वुड मिलता है, एयर मतलब ऑक्सीजन, और उसके अलावा ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखिए, फॉरेस्ट होंगे, पेड़ होंगे, तो ही किसी जगह पर बारिश होगी, किसी जगह का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। बंजर जमीनों पर क्या होता है? डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी रिसोर्स हमें बहुत तरीके से हेल्प कर रही होती है। या तो वो हमें कोई पावर देती है, ऐसी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जिससे रिवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, डैम्स क्रिएट करके, वहां सोलर एनर्जी होती है, फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अनगिनत चीजें जो हमें नेचर देती है। अब हम इनकी वैल्यू के बारे में देखेंगे। अब देखिए, फॉरेस्ट की वैल्यू भी मैंने आपको समझाई दी, यहाँ से हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी रिसोर्स की दो तरह से वैल्यू होती है। एस्थेटिक वैल्यू एंड एथिकल वैल्यू। ये दो वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है? एस्थेटिक वैल्यू होती है सुंदरता से रिलेटेड, जैसे कि फॉरेस्ट या पेड़ हमारी जगह को सुंदर दिखने में, या फिर उसको ज्यादा मॉडिफाई करके, ब्यूटीफाई करके एकदम मतलब जगह सुंदर दिखने लग जाती है, तो वो होती है उसकी एस्थेटिक वैल्यू। किसी भी जगह को सुंदर बना सकना, उसको प्लीजेंट बना सकना, कि देख करके अच्छा लगे। तो जैसे फॉरेस्ट हो गए, है ना, और या फिर कोई भी ऐसी चीज जो दिखावे के लिए यूज की जाती है, वो एस्थेटिक वैल्यू के अंदर आती है। सेकेंड हो गई एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू क्या होती है? ये तो हमने सुंदरता के लिए मान लिया कि ठीक है, फॉरेस्ट हमें सुंदर दिखते हैं, उनसे जैसे आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाएंगे, वहां आपको बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े एरियाज में फॉरेस्ट की तरह वो होते हैं, तो वो हमें सुंदर दिखाई देते हैं, तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू होगी। लेकिन एथिकल वैल्यू क्या होती है? एथिकल वैल्यू मतलब कि आपका नैतिक वैल्यू, नैतिकता, ठीक है। इसमें हम ये चीज देखते हैं कि किसी भी चीज की उसको खराब करना,
फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि ये हमारी एथिकल वैल्यू है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलना बंद हो जाएंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बारिश नहीं हुआ करेगी, सूखा पड़ जाएगा, फसल नहीं होगी, पानी की कमी हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इस तरह से दो वैल्यूज निकल कर आते हैं, एस्थेटिक वैल्यू एंड एथिकल वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू सुंदरता के लिए और एथिकल वैल्यू हमारी नैतिकता के लिए, ताकि हमारी किसी भी तरह से इंसान के जीवन जो चक्र है उसमें कोई असर ना पड़े किसी भी रिसोर्स के खत्म हो जाने से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने रिसोर्सेज को बहुत सारी कैटेगरीज में बांट रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कि उसे किसने बनाया, ठीक है। उसमें हमारा आता है एक तो नेचर, मतलब नेचुरल फॉर्म में मिला जो नेचर मेड, ठीक है, तो वो हो गई नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड हो गई हमारी ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम खुद भी तो एक रिसोर्स है, क्योंकि हमारे बिना तो कोई रिसोर्स काम ही नहीं आएगी। अगर नेचर में कुछ मिल भी रहा है और हम यूज करने के लिए नहीं है तो फिर उसका फायदा क्या। तो हम खुद भी एक रिसोर्स है, इंसान खुद भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी स्किल से कोई भी चीज को अपने काम करने के तरीके से उसको बदल करके उसे यूजफुल बनाता है। रिसोर्स को यूजफुल कौन बना रहा है? ह्यूमन। तो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। और थर्ड है हमारा मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे पास तीन टाइप से रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो होती है वो हमेशा हमें प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है। नाम में लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स, तो प्रकृति से मिलने वाली हर रिसोर्स हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि पेड़, फल, सब्जियां, ये हम नहीं बना सकते, ये नेचर बना करके हमें देती है। पेड़ पर फल उग रहे हैं, सब्जियां उग रही हैं, तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से। ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स कौन है? हम खुद। हम क्या करते हैं? नेचर से मिलने वाली चीज को यूजफुल बना करके यूज करते हैं। वो कैसे होता है? हमारी बुद्धिमानी से होता है। तो हम खुद ये बड़ी रिसोर्स है। थर्ड है हमारी मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स क्या होता है? हमने जो रिसोर्सेज खुद बनाई, जरूरी नहीं है वो पूरी तरह से हमने बनाई हो, कुछ ना कुछ तो हम प्रकृति से लेंगे ही, क्योंकि हमारे पास खुद का तो कुछ है ही नहीं बुद्धिमानी के अलावा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब एग्जाम्पल देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स हो गया जैसे कि फूड, फिशरी, क्योंकि फिशरीज समझते ना, फिशेस का कारोबार होता है वो फिशरीज कहलाता है, क्योंकि काफी सारे एरियाज में लोग फिशेस वगैरह खाते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? नेचर देती है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आता है ह्यूमंस। और मैन मेड रिसोर्स जैसे कि बिल्डिंग्स, डैम, एक्सेट्रा। ओके, सो ये होगी हमारी रिसोर्स के टाइप कि वो हमें मिलती कहां से है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करेंगे उनके अकरेंस के ऊपर कि वो कैसे बनते हैं। फर्स्ट है हमारी इसमें बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक मतलब जो भी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब ह्यूमन के आसपास वाला एरिया, जहां पानी, लैंड, ऑक्सीजन, एयर, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें आती है, वो उस एरिया में मिलने वाली रिसोर्सेज होती है
renewable resource and non-renewable resource. Okay, so renewable and non-renewable resources. Renewable resources वो होती हैं जो कि वापस से रिक्रिएट की जा सकती है, उनको फिर से यूज किया जा सकता है। एक बार यूज किया उसके बाद वापस से यूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती है जिनके साथ ऐसा नहीं होता, और जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो कहलाती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि विंड, सन। इन दो चीजों से हमें एक ऐसी रिसोर्स मिल रही है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो अनंत है। सन से जो रोशनी मिल रही है उससे हम सोलर एनर्जी क्रिएट करते हैं। सन से जो एनर्जी आ रही है वो हमेशा आती रहेगी, जब तक हम हैं, जब तक सूरज है, वो हमेशा चलती रहेगी। विंड कभी खत्म नहीं होगी, विंड हमेशा चलती रहेगी। इससे भी हम रिसोर्स बना करके, तो ये रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होगी या फिर जिनको वापस से बनाया जा सकता है, जिनको वापस से यूज किया जा सकता है, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एक वाटर साइकिल हो गई। वाटर साइकिल कभी कम कभी ज्यादा लेकिन हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं हो रही है। समुद्र से पानी भाप बनकर उठना, कंडेंस होकर बादल पहाड़ों से टकरा करके फिर से पानी बरसना, फिर नदियों के सहारे वापस से ओशन में जाकर मिल जाना, ये वाली जो वाटर साइकिल है ये भी कभी खत्म नहीं होनी है। कभी हो सकता है बारिश कभी ज्यादा हो, कभी कम हो, लेकिन ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार यूज किया एंड फिनिश्ड, उसके बाद आपको वो वापस से धरती से निकालना होगा, और धरती के अंदर उसे बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो करोड़ों साल पहले उनके बनने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, उस वाले रिसोर्स को हम आज यूज कर रहे हैं, और आज जो बनेगा वो करोड़ों साल बाद आज जो बनना शुरू होगा वो करोड़ों साल बाद जाकर के हमें यूज करने लायक बनेगा। तो मतलब उसके होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं रहा। पेट्रोलियम जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है इस तरह से। ओके, सो ये दो क्लियर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। किसी चीज का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हम एक्चुअल रिसोर्स की, मतलब जो रिसोर्स है, बन गई है, हमें पता है उसके बारे में, और वो काम में भी आ रही है, वो कहलाती है एक्चुअल रिसोर्सेज। जिनके बारे में हमें पता है, हम उसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारी है एक्चुअल रिसोर्स। सेकेंड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें पता है, मगर हमने उन्हें अभी पूरी तरह से यूज करना शुरू नहीं किया है। हमने उन्हें थोड़ी देर कुछ टाइम बाद यूज करना, हम उसे और ज्यादा शुरू कर देंगे। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज तो हुई हमारी वाटर और फूड से रिलेटेड सब चीजें, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गई जैसे हमारी विंड एनर्जी का यूज करना, जैसे कि सन या मतलब सोलर एनर्जी। अब देखिए राजस्थान में, गुजरात में, इन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए काफी सारा स्कोप है। यहाँ पर सोलर एनर्जी काफी अच्छे से जनरेट की जा सकती है। करना क्या है, सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने हैं। तो अभी हमने राजस्थान में काफी ज्यादा सेटअप नहीं किया है, बस जहां जहां हमें लगा हमने वहीं पर किया है। तो पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज हो सकता है, और जब गवर्नमेंट इसे यूज करना चाहेगी तब वो इसके अलग अलग जगह पर पैनल्स लगवा देगी। तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। अब थर्ड देखेंगे हम रिजर्व्स।
रिजर्व्स होते हैं हमारे, जिन्हें हमने फ्यूचर के लिए सेव कर रखा है। हम उनके बारे में जानते हैं मगर हम उन्हें अभी यूज नहीं कर रहे, हम उन पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे कि रिवर्स पे डैम बनाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना। उससे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, रिवर्स का यूज करते हैं। हर जगह पर ये नहीं किया गया है, कुछ कुछ जगहों पर अभी बातचीत चल रही है, तो हमने उन्हें रिजर्व में रखा है। रिजर्व में मतलब फॉर फ्यूचर यूज, मतलब हम उन्हें फ्यूचर में यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक्स वो होते हैं जो रिसोर्सेज हमें पता तो है कि काम के हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि उन्हें कैसे यूज करें, कैसे उन्हें ह्यूमन अपने इंस्टीट्यूशन के जरिए यूजफुल रिसोर्स बनाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है बिजली जो कड़कती है ना बारिश के मौसम में, उस एक बार जो बिजली कड़कती है ना, जो बादलों में हमें दिखाई देती है, वो एक बार की बिजली शायद हमारे घरों को 1 महीने तक रोशन कर सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक जरिया बन सके। लेकिन अभी इस चीज को कैसे करना है, उस जो बिजली कड़कती है उसको कैसे साइंटिस्ट स्टोर करें अपने किसी एरिया में कि हम उसको यूज कर सकें, ये भी हम पता नहीं कर पाए हैं। इस पर काम चल रहा है, कोई साधन में हो सकता है हम नहीं कर पाए, लेकिन ये अभी एक स्टॉक बन गया है। मतलब हमें पता तो है कि यहाँ से हमें रिसोर्स मिल सकता है, लेकिन ये कैसे करना है ये हमें अभी पता नहीं है। इस तरह से हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम ह्यूमन रिसोर्स से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।